चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार के दोपहर उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचे। मोदी के स्वागत के लिए लोगों में अलग सा जोश दिखा। शंखनाद कर मोदी का स्वागत किया गया। मोदी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। जन जन ने देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पीलीभीत पहुंचे, जहां पर सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में रामा इंटर कॉलेज मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस, बसपा और सपा पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तीखी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो आग लग जाएगी। मोदी ने कहा कि इमरजेंसी की मानसिकता वाले कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए अब वह जान देश के विरोध में लोगों को भड़काने के लिए जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने वाले भारत के विकास के अवरोधक है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 100% विकास ही मोदी की गारंटी है। विकसित भारत में बिना भेदभाव हर व्यक्ति, जन समुदाय को सम्मान को आगे बढ़ाने का अवसर मिले, बेटी व्यापारियों का सम्मान, सुरक्षा की गारंटी हो, जहाँ अराजकता नहीं बल्कि कानून का राज हो, जातिवादी नहीं सबका साथ सबका विकास हो, और यही विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। मोदी की गारंटी को हमने जमीन धरातल पर उतरते देखा है, इसलिए पूरे देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भी अपनी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान के कोटकपुतली में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के सांसद विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार के चुनाव में देश की सियासी दो खेमों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली बीजेपी है, जबकि दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाश करने वाली कांग्रेस पार्टी है। हमने 10 सालों में जो कुछ भी किया है वे सब टेलर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को छूने से भी डरते थे, राम मंदिर के नाम पर लोगों को डराते थे और कहते थे कि देश जलने लगेगा। आज 370 भी खत्म हो गया और राम मंदिर भी बन गया है। कांग्रेस और उसका ईडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस और बुलंदशहर में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि अब कोई जातिवाद और संवाद नहीं होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए और यही विकसित भारत की अवधारणा का आधार है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। बुलंदशहर में सीएम योगी ने पिछली सरकारों के उथल पुथल भरे अतीत पर अफसोस जताया और आरोप लगाया कि दंगों, कर्फ्यू और अराजकता ने बेटियों व्यापारियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था और बुलंदशहर की छवि खराब हो गई थी। वर्तमान स्थिति की तुलना पहले से करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज आम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि अपराधियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चीन मुक्तापूर्ण बातें कर रहा है, वह अपनी नापाक हरकतों से बाज आए। इस तरह नाम बदल देने से कोई चीज अपनी नहीं हो जाएगी। चीन अपने मुक्तापूर्ण प्रयासों पर कायम है। मुंबई से सटे मीना रोड में फिर धार्मिक विवाद की घटना सामने आई है। घटना सोमवार की रात की बताई जा रही है। घटना को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज भी कराई गई है। गोपाल प्रसाद नाम के व्यक्ति ने काशी मीरा थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इलाके के ही कुछ मुस्लिम लड़कों ने उनकी 2 नाबालिग बेटियों को बुरी तरह पीटा और भगवान राम के प्रति अभद्र टिप्पणी भी की। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्तियां निकली है, जिसकी अधिसूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी की गई है। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भिन्न भिन्न है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने जिला का नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन साउथ पर है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से शाह चुनावी मूड में है। राजस्थान में चुनावी अभियान की शुरुआत करने के बाद से गृह मंत्री मंगलवार को कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। शाह ने यहां चुनावी रैली में विपक्ष के खिलाफ जमकर हुंकार भरा। 4 दिनों से चल रही पछुआ हवा के कारण एकाएक रबी फसल सूखने लगी है। इस वर्ष विलम्ब से बोई गई गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। गेहूं के पौध सूखते ही खेतों से कटाई शुरू हो गई है। मच्छरों का आतंक तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसके कारण सबसे ज्यादा खतरा मलेरिया का होता है। ऐसे में अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो मलेरिया जानलेवा हो सकता है। ऐसे में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी तो अच्छा उपाय है ही, लेकिन घर और घर के बाहर साफ सफाई भी बहुत जरूरी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भ्रष्टाचार से गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों का हक छीनता है और चुनाव के बाद उनके तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर प्रहार सबसे तेज होगा। यह गारंटी मैं आपको देने आया हूँ कि किसी का हक किसी से छीनने नहीं दूंगा। बिहार के सिवान में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस रिसाव होने पर आग लग गई। इस हादसे में एक महिला बुरी तरह झुलस गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार में तापमान पर पारा बढ़ने लगा है। अप्रैल में 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। दिन में झुलसने वाली गर्मी पड़ रही है।